क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और देश के भविष्य के लिए काम किया, वह आज अनशन पर बैठने को क्यों मजबूर हुआ? आखिर सोनम वांगचुक कौन हैं? उन्होंने देश के लिए क्या किया? उनकी मांगें क्या हैं? क्या हर भारतीय को उनके आंदोलन के बारे में जानना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें उनका समर्थन करना चाहिए या पहले पूरे तथ्य समझने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के सोनम वांगचुक की पूरी कहानी जानेंगे। उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, उनके आंदोलन की वजह और वह सच जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि राय बनाने से पहले सच जानना सबसे जरूरी है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को भारत के लद्दाख क्षेत्र के उलेतोकपो गांव में हुआ। बचपन में उनके गांव में अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं थी। लगभग 9 वर्ष की उम्र तक उन्होंने औपचारिक स्कूल में पढ़ाई नहीं की। बाद में वे श्रीनगर के स्कूल गए, जहां शुरुआत में भाषा की कठिनाइयों के कारण उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने लद्दाख में SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है। सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा जैसी अनोखी तकनीक विकसित की, जिससे सूखे क्षेत्रों में पानी की समस्या कम करने में मदद मिलती है। शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों की पूरे देश और दुनिया में सराहना हुई। सीख, संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि सीखने की इच्छा और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प हो, तो कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। सोनम वांगचुक ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, नवाचार और हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने लद्दाख जैसे ठंडे और सूखे क्षेत्र के लिए आइस स्तूप तकनीक विकसित की। सर्दियों में अतिरिक्त पानी को बर्फ के स्तूप के रूप में जमा किया जाता है, जो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाता है। इससे किसानों को सिंचाई में मदद मिली और कई गांवों को लाभ हुआ। उन्होंने युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनने की प्रेरणा दी। उनके संस्थानों में छात्रों को विज्ञान, तकनीक, सौर ऊर्जा, उद्यमिता और वास्तविक समस्याओं के समाधान पर काम करना सिखाया जाता है। सोनम वांगचुक ने हिमालय के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों पर भी लगातार जागरूकता फैलाई। उनका मानना है कि प्रकृति की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उनके कार्यों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी सोच ने यह साबित किया कि सही शिक्षा और नए विचारों से समाज और देश दोनों को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीख, देश की सेवा केवल सेना या राजनीति से ही नहीं होती। शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार के माध्यम से भी देश को मजबूत बनाया जा सकता है। यही संदेश सोनम वांगचुक के जीवन से मिलता है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। उनकी प्रमुख मांगों में लद्दाख के लिए अधिक संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा शामिल थी। इन मांगों को लेकर उन्होंने पदयात्रा और प्रदर्शन किए। 2024 में जब वे अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें और कई अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत, डिटेंशन में लिया। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार थी। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई। बाद में 2025 में लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत निरुद्ध प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया गया। सरकार का कहना था कि यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था, जबकि उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। 2026 में उनकी NSA के तहत की गई निरुद्धता वापस ले ली गई। सीख, लोकतंत्र में किसी भी घटना को समझने के लिए सरकार का पक्ष और आंदोलनकारियों का पक्ष दोनों को जानना महत्वपूर्ण होता है। साल 2026 में सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन शुरू की। उन्होंने कहा कि वे छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनकी प्रमुख मांगें हैं: नीट और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाए, छात्रों और युवाओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए सुधार किए जाए। सरकार की ओर से अब तक उनकी सभी मांगें स्वीकार नहीं की गई हैं। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। सीख,
सोनम वांगचुक का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना नागरिक का अधिकार है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए इस मुद्दे को समझने के लिए दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में है। इसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में देना सही नहीं होगा। लोकतंत्र